ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम की हैं, जहां छापेमारी में इतना कैश और सोना मिला कि पुलिस और छापा मारने वाली टीम भी हैरान रह गई। नोटों की गड्डियों को गिनते गिनते 5 मशीनें भी खराब हो गईं। बता दें कि छापेमारी के दौरान 28 करोड़ से अधिक कैश और 15 किलो सोना मिला है। गिनती के बाद नोटों के बंडल को कई वाहनों में लादकर पुलिस को ले जाना पड़ा। दरअसल बीरभूम पुलिस ने पहले कुछ चोर डकैतों को पकड़ा था, जिनसे पूछताछ में पुलिस को मोहम्मद मीनार मंडल का नाम पता लगा, जिसके बाद पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ एक स्पेशल टीम बनाकर मोहम्मद मीनार मंडल के ठिकाने पर छापा मारा। लेकिन पुलिस ने जैसे ही छापा मारा, वहां नोटों की गड्डियां मिलने लगी, जिसके बाद आनन फानन में बैंक से नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई। नोटों की गड्डियों के साथ साथ पुलिस को सोना भी मिला। इसी दौरान पुलिस ने मीनार मंडल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने टुलू मंडल का नाम लिया। पुलिस ने पूछा कि टुलू मंडल कौन, तो मीनार ने बताया कि टुलू मंडल पत्थर का व्यापारी है। जानकारी के मुताबिक मीनार मंडल और टुलू मंडल आपस में रिश्तेदार हैं। टुलू मंडल को लोग मोहम्मद नजीबुद्दीन के नाम से जानते हैं। टुलू मंडल पर पहले भी अवैध पत्थर खनन के गंभीर आरोप लग चुके हैं। हालांकि कुछ साल पहले तक वो पत्थर की खदान में दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। वहीं मीनार मंडल पहले सरकारी बस ड्राइवर था। गौरतलब है कि टुलू मंडल ने बीरभूम में कई आलीशान बहुमंजिला इमारतें बनाई हैं। उसकी बेटी की भव्य शादी की चर्चा बंगाल ही नहीं बल्कि कई राज्यों में हुई थी। इस शादी में बॉलीवुड कलाकारों की मौजूदगी और पानी की तरह बहाए गए पैसों ने राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी थी। वहीं अब भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद होने के बाद जांच एजेंसियां उसकी कंपनियों, बेनामी संपत्तियों और पूरे सिंडिकेट का पता लगाने में जुटी हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि टुलू मंडल टीएमसी के पूर्व नेता अणुव्रत मंडल का काफी करीबी है। मीनार मंडल से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है, तो वहीं टुलू मंडल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। 28 करोड़ से अधिक पैसा और 15 किलो से ज्यादा सोना बरामद होने के बाद अब इस पर बंगाल में राजनीति भी तेज हो गई है। मीनार मंडल कौन है? टुलू मंडल के खासम खास उनका रिश्तेदार। अब टुलू मंडल कौन है? तृणमूल का एकदम क्या बोलेंगे, सगा भाई जैसे लगते हैं। और ये टुलू मंडल की बेटी की शादी में सुना जाता है 100 करोड़ से अधिक पैसा खर्च हुआ था। मतलब वहाँ पर एकदम आलीशान जैसे महल बना के बॉलीवुड टॉलीवुड के तमाम फिल्म स्टार को ला के ऐसे आलीशान शादी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन इसका इंडस्ट्री क्या है? बालू और जो पत्थर माफिया है ये टुलू मंडल। और ऐसा एक बड़ा माफिया वो बीरभूम में तृणमूल के सपोर्ट के बिना इतना दिन कर पाता था क्या? नहीं कर पाता। तो तृणमूल का उसका समर्थन था। तृणमूल के पास वो 25-75 का हिस्सा जाता था और इसी चलते टुलू मंडल बेखौफ होकर इतना दिन, इतने सालों वो अपना जो माफिया राज बोलिए या तोलाबाजी बोलिए, सिंडिकेट राज कुछ भी बोलिए, ये चलाते जा रहे थे। अब मैं धन्यवाद जताना चाहती हूँ पश्चिम बंगाल पुलिस और हमारे पुलिस मंत्री तथा मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी का, जो पावर में आके 2.5 महीने के अंदर ही इतना बड़ा एक रेड दिया। तो पश्चिम बंगाल पुलिस को तो आती है काम। पहले भी पश्चिम बंगाल पुलिस इस राज्य में थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस तब नहीं किए, अब हो रहा है क्योंकि सरकार जो है इनकी इच्छा है। जो यहाँ पर माफिया राज चल रहा है, जो यहाँ पर तस्करी चल रही है, आप बालू तस्करी बोलिए या पत्थर तस्करी, ये सब चल रहा है। तो इसी चलते ये सरकार एकदम ज़ीरो टॉलरेंस है ये तस्करी बंद करने के लिए। तो मैं धन्यवाद जताना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मंत्री जी को। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। देखिए, ये जो बीरभूम में ये जो टुलू मंडल का रिलेटिव वाला केस, ये इतना रुपया, इतना गोल्ड सब रिकवर हो रहा है, तो ठीक है, जिसका पास इलीगल रुपया होंगे वो गोल्ड होंगे, वो तो एक्शन लेना ही है, ये तो एक्शन होगा ही। लेकिन क्वेश्चन ये है, अभी 3 महीना हो गया है नया सरकार का,
इतने दिन रिकवरी नहीं हुआ। नॉट ओनली 3 मंथ्स, इलेक्शन के पहले करीब 6 मंथ्स इलेक्शन कमीशन को यूज करके भाजपा पूरा पुलिस कंट्रोल कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे तब? करीब 9 महीना, करीब 1 ईयर, क्यों रिकवरी नहीं हुआ? इतने सारे लोगों के घर में, तृणमूल का लोगों के घर में सब जाते हैं, सीबीआई जा रहा है, ईडी जा रहा है, पुलिस जा रहा है, तो इसका घर में नहीं गया। हम लोग ये पूरा इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहा है। यही क्या सब है या ऑलरेडी इसमें कुछ दूसरे कौन कौन पार्टी और सर्कल यूज किया या नहीं किया, इसके ऊपर पूरा जांच चाहिए। और एक सेक्शन है, ममता दीदी को मैलाइन करने के लिए डिस्टॉर्टेड कैंपेन कर रहा है, तृणमूल को डिस्टॉर्ट कैंपेन में मैलाइन करना चाहता है। इसके साथ दूर दूर से ममता दीदी का कोई संपर्क नहीं है। अब देखिए, ये ममता बनर्जी आप किसको मैलाइन कर रहा है? जो पार्लियामेंट से 7 टाइम्स MP कोई सैलरी नहीं लिया, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर कोई सैलरी नहीं लिया, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है ममता दीदी का इस एपिसोड से, और आप लोग उसको मैलाइन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा प्रॉपर इसका जांच चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और क्यों ये करीब 9 महीने, क्यों इतने दिन, इतने महीना पुलिस जो कंट्रोल्ड बाय भाजपा भाया इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं हुआ रिकवरी? इसका भी जांच चाहिए। देखिए, उसका असली नाम तो अभी तक आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। उसका टुल्लू मंडल बोल रहा है, उसका असली नाम भी दिखाना चाहिए। इतने सालों में उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाया, जो इलीगल प्रॉपर्टी, इलीगल करप्टेड एक आदमी है, और बीरभूम करप्शन का भूमि था। अभी आप देखेंगे बीरभूम में जो भी करप्शन हुआ, इतने करोड़ों रुपया जो सोना जो मिला है उसमें, वहाँ से, तो इसका कार्रवाई होगा। और हमारा मुख्यमंत्री ने, हमारा प्रधानमंत्री जी बोला है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यही हमारा मुख्यमंत्री ने स्लोगन लिया है। और किसी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जनता ने वोट दिया है, तो किसी को नहीं छुड़वा जाएगा। जो भी करप्शन में लिंक है तो उसको कार्रवाई होगा। मंडल जैसा बहुत ब्रोकर है, पिछली सरकार TMC सरकार ने इन लोगों को तैयार किया था। ये जितना रिसोर्स लूट होता है, ये कटमनी आता है, ऐसे 2-4 लोग कलेक्ट करके पुलिस के माध्यम से कालीघाट भेजते थे। अब सब एक्सपोज है, सब पब्लिक भी जानती थी, लेकिन किसी का दम नहीं था इसके खिलाफ कंप्लेन करने का। आज पुलिस कार्रवाई शुरू किया है, और ऐसे बहुत लोग अभी भी एक्सपोज होने बाकी।